कि आग है और घी डालो उसमें तो क्या आग बुझ जाएगी क्या, और प्रज्वलित होगी। तो इंद्रियों को रोकने से हम इंद्रिय विजयी हो सकते हैं, ना कि इंद्रियों के भोगने से हम इंद्रियों के गुलाम हो जाएंगे और इंद्रियां हमारी भ्रष्ट होती चली जाएंगी। क्या भोगने से इंद्रियां कभी तृप्त हुई हैं? आप लोग तो गृहस्थ हैं, आप लोग बताइए कि क्या भोगने के बाद ऐसा लगता है कि अब कछुनाथ न चाहिए मोरे? भोगने से यही लगता है और भोगो, अब इसको नहीं, अब इस विषय को भोगो। भोगते भोगते मर गए, अनंत जन्म व्यतीत हो गए हमारे, लेकिन आज तक हमें तृप्ति नहीं हुई। हमको इंद्रियों पर शासन करना चाहिए, ना कि उनकी गुलामी में हमको बहते चले जाना चाहिए। हमारा मानव जीवन मिला है इंद्रिय विजयी होने के लिए, मनोविजयी होने के लिए। हम पशु नहीं है, हम मनुष्य है। हम भगवान का नाम जप करके, शास्त्रों का स्वाध्याय करके, गुरु चरणों की रज माथे पे धारण करके हम इंद्रियों को वश में कर सकते हैं। हम गंदी आदतों को छोड़ सकते हैं, हम अपने स्वरूप में स्थित हो सकते हैं, भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तो इसलिए इंद्रियों को भोगने से हानि ही हानि है और इंद्रियों को संयम में करने से लाभ ही लाभ है। चिराग जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने एक सत्संग में बोला था कि हमसे प्रेम करोगे तो आपकी परीक्षा लेंगे और श्री जी से प्रेम करेंगे तो आप पे प्यार बरसाएंगी, परंतु महाराज जी हमारे लिए तो आप ही सब कुछ है, तो क्या अभी भी हमें परीक्षा देनी पड़ेगी? ऐसे तुम हमें मान रहे हो, हम तुम्हें मान रहे हैं, अलग बात है। और जब ये हो गया कि आप पीछे पड़ गए हो तब फिर देखा जाता है कि तुम हमें कितना प्यार करते हो। तुम्हें भरी सभा में अपमानित करके निकाल दिया गया, इसके बाद भी आपको ऐसे ही प्यार कर रहे हैं। आप कुछ भी करो प्रभु, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। हर तरह से उसको धिक्कारा गया, हटाया गया, हर तरह से उसको परास्त किया गया, बस उसके यही निकल रहा है, आपके सिवा हमारा कोई नहीं प्रभु, आप जैसा मनाए। क्रॉस कर गया। आप जो चाहते हैं उसके विपरीत हम आपसे आचरण करते हैं। इसके बाद भी आप कहा कि आप जो लीला मनावे सो करो प्रभु, ये तन ये मन ये प्राण सब आपका है, आप जैसा आदेश करें। जैसा वो बात फिर लगता है कि ये मेरा है। देहाभिमानी और प्रेम ये दोनों एक साथ नहीं रहते। देखो ना, हमारे भगवान सर्वलोक महेश्वर होकर प्रियाजू से विनय करते हैं, प्रियाजू के आगे हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, क्योंकि वो राधा किशोरी से प्यार करते हैं, तो हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। सर्वलोक महेश्वर है, जिनकी भ्रकुटी विलास सृष्टिलय हुई, वो हमारी लाडली जी के सामने। वो तो मतलब ये तो प्रेम का तो प्रेम में क्या है, बिक जाना होता है। जिससे हम प्यार करते हैं उसके हाथ बिक गए। यहाँ लोक में प्रेम थोड़ी होता है, यहाँ तो काम वासना है, यहाँ प्रेम थोड़ी है। प्रेम तो वो चीज है कि हम आपसे प्यार करते हैं, अब आप हमें कटवा दें भी तो मैं आपसे ही प्यार करूंगा। आपके सुख के लिए मेरा जीवन है, आपके लिए मेरा जीवन है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। प्यार का नाटक केवल वासनाओं की पूर्ति के लिए, प्यार तो भगवान से होता है। और जब अगर प्यार आपका शुद्ध है तो वहीं भगवान विराजमान है। जहाँ प्यार है, माता पिता से शुद्ध प्यार हो जाए, पत्नी से शुद्ध प्यार हो जाए, पति से शुद्ध प्यार हो जाए, तो भगवान की प्राप्ति हो जाए। प्रेम में बड़ी सामर्थ्य है। पति प्रेम में, मातृ प्रेम में, पितृ प्रेम में प्रेम करो। प्रेम कहाँ कौन करता है, कहाँ प्रेम करता है? यहाँ तो सब वासनाओं का खेल हो रहा है। तो ऐसे ही जैसे अपने लोग हैं तो अपने नहीं मानते कि मुझसे कोई प्यार करता है, केवल प्रभु प्यार करते हैं। अब आप जैसे प्यार करने लगे तो मुझे लगता है मेरा प्रभु इस रूप में प्यार कर रहा है, मेरा प्रभु इस रूप में प्यार कर रहा है, पर प्रभु ही प्यार कर रहा है, व्यक्ति नहीं। व्यक्ति का हमारे यहाँ कोई गुंजाइश नहीं। कोई व्यक्ति हमसे प्यार नहीं कर सकता। हमसे जो प्यार कर रहे हैं मेरे प्रभु प्यार कर रहे हैं। इन सब रूपों में प्रभु आए हैं, व्यक्ति नहीं आया। हमारी दृष्टि में व्यक्ति नहीं है, हमारे प्रभु ये स्त्री पुरुष रूप धारण करके आए हुए हैं। हमें दर्शन देकर, हमसे प्रश्न करके, उत्तर सुन करके कृतार्थ करने आए हैं। हमें हमको अपनी चर्चा में लगाने आए हैं, ये हम भाव रखते हैं। समझ पा रहे हैं आप? मधुबाला जी, दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या यहाँ ट्विन फ्लेम जैसी कोई वर्ड, महाराज जी ट्विन फ्लेम वर्ड को ऐसे कहते हैं कि ऐसे लोग जो एक दूसरे को गहराई से जुड़े होते हैं और उनकी आत्मा एक दूसरे का दर्पण हो जाती है, ऐसा इनका कहना है। अगर होता है तो उसे पाने के लिए अपनी आज की लाइफ भूलकर या छोड़कर उसे कलयुग में नहीं, कलयुग में
पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंचु। यहां प्यार नहीं, ये तो एक प्राण और दो देह। जो आप कह रहे हो अंग्रेजी में, हमें अंग्रेजी तो आती नहीं, किसी का भी हो। एक प्राण, दो मन, दो तन, ये सब दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक प्राण, दोनों के प्राण एक हो चुके हैं। वो जो सोचा वो उसके मन में आ गया, वो जो सोचा वो उसके मन में आ गया। ऐसा प्रेम जगत में मुश्किल है, जगत में ऐसा प्रेम देखने में मुश्किल है। सबको अपने अपने मन की चाहिए। हमारे मन के अनुकूल चलो तो हम आपसे प्यार करते हैं, प्रतिकूल हो गए तो आपसे प्यार नहीं। ऐसा प्यार जगत में कहाँ है? ये तो भक्ति में है कि अपने गुरु से प्यार किया और अपना मन प्राण दे दिया, तो जो गुरु की सोच वही शिष्य की सोच हो गई, जो शिष्य की सोच वो गुरु के अंदर स्फुरित हो गई। ऐसा भक्ति में देखा गया, साधना में देखा गया, संसार में तो नहीं देखा गया ऐसा। जी अंकिता जी, महाराज जी, बचपन से ही मेरे में धैर्य की कमी रही है, लेकिन जब से महामंत्र और राधा नाम का जाप चालू किया है तब से शांति और धैर्य आने लगा है। फिर भी कभी कभी वृंदावन की जब याद आती है तब हृदय व्याकुल होता है। इसमें धैर्य की जरूरत नहीं, इसमें और रोना चाहिए, इसमें और विकल होना चाहिए। भगवान के लिए धैर्य नहीं धारण करना चाहिए कि कभी ना कभी तो मिल ही जाएंगे। नहीं, अभी मिलो, आज ही मिलो, और हम रोएं, हम विकल हो जाएं, हमारा धैर्य टूट जाए, यही उत्तम उन्नति है। परमार्थ की उन्नति है कि भगवान के मिलन के लिए, धाम के लिए हमारा धैर्य टूट जाए कि अब नहीं जिया जा रहा प्रभु, अब मिलो। अभी धैर्य है ना, खा पी रहे आराम से, दिनचर्या कट रही, ये धैर्य हमें ठीक नहीं लगता। हमें ऐसा धैर्य का बांध टूट जाए कि अब जिया नहीं जा रहा। जब देखो तब आंसू चल रहे हैं, प्रभु के लिए विकल है, प्रभु को पुकार रहा है, कब मिलोगे? आज का भी दिन गया, आज की भी रात गई, स्वप्न में भी नहीं आए, अब कैसे धैर्य रखूं? ऐसे ऐसे विकलता होनी चाहिए। सारंग नैनी जी, श्रीहरिवंश महाराज जी, महाराज जी, अभी अगले महीने 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। आप कह रहे हैं कि गुरु पूर्णिमा पर गुरु पूजन का महत्व होता है। हम आपके शरणागत, आप अपनी उपासना पद्धति में रोज छवि सेवा, मानसी सेवा तो गुरु जी की करते ही हैं, पर गुरु पूर्णिमा के दिन या उन दिनों में क्या विशेष करना चाहिए? उनकी गुरु जी के दर्शन करने चाहिए। यदि प्रगट में विराजमान हो तो गुरु जी के दर्शन करने चाहिए। गुरु जी के दर्शन मात्र ही सारी सेवा हो जाती है। अगर हमारे पास पत्र, पुष्प, फल जो भी हमारे पास है, उनके चरणों में जाके चढ़ाएं, उनके दर्शन करें, उनकी मंद मुस्कान, उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करें। पादुका और फोटो की तो रोज पूजा करते हैं, एक दिन साक्षात जाकर पूजन करने का सौभाग्य है गुरु पूर्णिमा को, तो अपने गुरुदेव के साक्षात दर्शन करने चाहिए और जो पत्र पुष्प उनके चरणों में समर्पित करना चाहिए और उनकी आज्ञा के अंतर्गत रहना चाहिए। यही गुरु पूजा है। सजल शर्मा जी, बेंगलोर से। राधे राधे लाडी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं एक विद्यार्थी हूँ जिसकी अभी अभी नौकरी लगी है। आपकी कृपा से राधा नाम तथा अच्छे आचरण करने की कोशिश कर रहा हूँ। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि लौकिक उन्नति के लिए यदि विदेश में मुझे नौकरी मिले तो क्या मुझे जाना चाहिए? चले जाना चाहिए, चले जाना चाहिए। सबे भूमि गोपाल की आमे अटक कहा, सब भगवान की रचना है। अगर आवश्यकता पड़े तो चला जाना चाहिए। अपनी पढ़ाई लिखाई योग्यता बनानी चाहिए और अपने समाज की सेवा करनी चाहिए। जिस भी डिपार्टमेंट में हो, उस डिपार्टमेंट में हम विदेशों में जब हम भ्रमण करते हैं तो हमारा ज्ञान विकास को प्राप्त होता है। हमारा ज्ञान ऐसा नहीं व्यर्थ नहीं जाता। देश विदेश जाने वाले के ज्ञान का विकास होता है और उसी ज्ञान से हम अपने समाज की सेवा करें। मानो डॉक्टर है, मास्टर है, अच्छी क्वालिटी का अगर हमारे अंदर ज्ञान आ गया, अच्छी बातें हमारे अंदर आ गई, हम ग्रेजुएट हो गए, तो हम अपने समाज को सुधार सकते हैं। तो जानना चाहिए, हम कहते हैं जानना चाहिए, पर अपनी पद्धति से रहना चाहिए। पद्धति विदेशी नहीं अपनानी चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाहे पे परिहरि वार विकार। गुण दोष सब जगह हैं, तो विदेशों के अवगुण नहीं लेने चाहिए। व्यभिचार, मांस, मदिरा, ये सब नहीं लेना चाहिए। हमको उनके गुण लेने चाहिए, उनकी योग्यताएं लेनी चाहिए और अपने देश में आकर उसका विकास करना चाहिए। अरे जी, आप कहते हैं संघ का प्रभाव होता है, पर वैसे संघ में रहने से वैसे दोस्त हैं, वैसी पद्धतियां हैं। जो रही उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। अगर हम उत्तम स्वभाव लेकर के जाएं तो हमको कोई फंसा नहीं सकता। हम अच्छे अच्छे सद्गुण लेकर के आ जाएं। जैसे बहुत ऐसे
विकासशील बातें हैं जो हमको विदेशों से प्राप्त होती हैं। जैसे हमारे बहुत से ऐसे डॉक्टर हैं जो विदेशों में जा कर के अपने कला कौशल, अपने हस्त कौशल से बड़े प्रवीण बनते हैं। जैसे ऑपरेशन है, एक आदमी है कि वो उस तरह नहीं कर पाता, और एक है विदेश से सीख के आया है तो उसमें बहुत प्रवीण हो चुका है। तो हमें लगता है जाना चाहिए, पढ़ाई लिखाई किसी भी विषय में विदेश जाना चाहिए, पर मांस मदिरा और व्यभिचार इन 3 दोषों से बचना चाहिए, क्योंकि विदेशों में इनकी भरमार है। प्रायः लोग नशा करते हैं, प्रायः लोग मांस खाते हैं, भोजन भी प्रायः मांस ही खाते हैं और व्यभिचार करते हैं। तो हम भारतीय हैं, हम अपनी संस्कृति को ना भूलें। हम कला कौशल सीखने के लिए कहीं भी चले जाएं, लेकिन अपनी पद्धति से रहें। जी, और एक बार जो गया फिर वो आता ही नहीं। अब ये बात तो हमें कम अच्छी लगती है। हम जाए लेकिन अपने देश के लिए सीख के लाए और अपने देश की उन्नति करें, अपने देश को पढ़ाएं लिखाएं, अपने देश की सेवा करें। अब ऐसा नहीं कि वहाँ अच्छा पैसा मिल गया तो वहीं रहने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें लगता है कि हम भारतीय हैं तो हम जाएं कहीं भी, लेकिन अपने देश से प्यार करते हैं। जैसे हम अपनी माँ से प्यार करते हैं, ऐसे भारत माता से हम प्यार करते हैं। हमें अपने ही देश में आना चाहिए और अपने देश का विकास करना चाहिए।